तो ये बताओ आपका भी नेट हुआ है ना, जेआरएफ हुआ है? जी सर, नेट हुआ है मेरा। एमए कब हुआ था? सर मेरा 21 में हुआ है, मिरांडा हाउस से। मिरांडा हाउस, बहुत बढ़िया। वहाँ पे मल्लू भंडारी पढ़ाई थी ना? जी सर। ठीक है, मिरांडा हाउस वो सिर्फ लड़कियों का ही कॉलेज है ना? जी सर। यस यस, हमारे कई स्टूडेंट वहाँ से थे, मिरांडा हाउस कॉलेज। तो सर डीयू में पिछली पढ़े। बार आजम भी आया था तो हाँ हाँ उसकी हाँ वजह हाँ से। हाँ हाँ। तो तुम मुझे कब से जानती हो, कब से सर क्लास ले रही हो? क्लास तो सर मैं आपकी यूट्यूब पे ऐसी देखती थी रहती थी, फिर उसके बाद मैंने एक प्रॉपर सोचा कि ऐसे तो निकलेगा नहीं, ऐसे तो कुछ भी पढ़े जा रही हूँ, जो अच्छा लग रहा है कहानी उपन्यास कुछ भी तो प्रॉपर लेनी चाहिए। पहले तो मुझे बहुत वेस्ट लग रहा था कि इतने सारे पैसे में नेट जेआरएफ आएगा, जॉब थोड़ी ना है ये, है ना, क्योंकि जॉब के लिए पैसे डालो तो इंसान थोड़ा लगता है कि चलो कोई बात नहीं। तो फिर भाई ने बोला कि ले लो, क्योंकि लेकर ही प्रॉपर पढ़ाई हो सकती है, अदरवाइज ऐसे तो कुछ भी पढ़ रही हो तुम। सोनिका, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने आपका प्लस लिया था, जनवरी में लिया था। फिर आपकी 9 तुम्हारा नाम फरवरी। दिखता कम था दीपा, वैसे मैं पूरा नाम क्या दिखती थी? दीपा पाल। अच्छा। सर मेरा वैसे दीपा ही लिखा हुआ है उसमें तो। हाँ, दीपा लिखा हुआ ना। हाँ सर, मैं आपको मैसेज भी करती थी, आप देखते ही नहीं थे कभी मेरा मैसेज। तो मुझे ऐसा लगता था सब बच्चों को आप जानते हो, शायद इस वजह से मैसेज उन्हीं का देख पा रहे हो नहीं नहीं नहीं, आप। ऐसा नहीं था, लेकिन मैं तुमको पहली बार देख रहा हूँ। दीपा नाम वैसे होता, तुम कम मैसेज करती थी मुझे जी लगता है, एक दो बार सर, क्योंकि ना मुझे जब मैं पढ़ रही होती तो मुझे मैसेज जब करते थे वो ना मैसेज करने का पूरा उस पे आ जाता था, तो स्क्रीन वगैरह कुछ दिखती नहीं थी, तो फिर मुझे मैसेज करने में प्रॉब्लम होती थी हाँ। कि मैसेज करो फिर क्लास लो, तो वो बिगड़ जाता था तो क्लास। तुम्हारे फैमिली वाले सपोर्टिव थे क्योंकि तुम डीयू में ही पढ़ी हो, अच्छा मतलब इन्वायरमेंट अच्छा होगा। हाँ जी तो सर। घर पे सब लोग सपोर्ट करते हैं, पढ़ो खूब आगे बढ़ो। हाँ, पढ़ने के लिए तो खूब बोलते हैं। अब जब नेट हुआ तो मैंने तो रिजल्ट देखा ही नहीं था। मैं तो चली गई थी, मतलब मुझे सांस नहीं आ रही, मैं नहीं देख सकती। फिर उसके बाद भाई ने देखा तो भाई कहे कुछ भी नहीं हुआ, क्या करके आई थी पेपर? तो मतलब शायद नहीं हुआ होगा, मतलब पेपर तो मैं अच्छा करके आई थी और रिस्पॉन्स भी अच्छा था। तो कह रहे तूने तो वेस्ट कर दिया सारी मनी। तो भाई कह रहे नेट हुआ है ओनली, कितना अच्छा नहीं किया था क्या पेपर? मतलब अच्छा गया था। कह रही मिरांडा हाउस में 5 साल तक पढ़ी, वो उसका कुछ फायदा नहीं ले पाया। मतलब ऐसा कुछ नहीं होता है कि इंसान मिरांडा हाउस में पढ़ा हो तो बहुत ही अच्छा कर देगा, वो तो उसके ऊपर होता है वो कैसा कर पाता है। देखो, मास्टर्स का अलग होता है और नेट जेआरएफ का सिलेबस अलग है, फर्स्ट पेपर जी भी है, सर। सेकंड सर पेपर भी है। ग्रेजुएशन का और मास्टर का दोनों का ही थोड़ा डिफरेंट होता है, और नेट जेआरएफ को थोड़ा एक अलग फेज है। 40-50% मिलता है, बाकी अलग है। और फर्स्ट जी पेपर सर। में तो कोई मतलब ही नहीं, पूरा ही अलग हो जाता है। जी सर। तो ये बताओ, जब आपको आपका रिजल्ट आया, आपने देखा अच्छा लगा, आपने पढ़ाई की, तो ऐसी क्या प्लानिंग थी, क्या आपने डिफरेंस किया? कुछ कोई क्लू बताइए, क्या डिफरेंस था आपके अंदर? सर पहले तो मुझे ना समझ ही नहीं आ रहा था। मैंने क्लास आपकी ली 10:30 बजे, शेड्यूल मैंने बनाया कि 10:30 से मैं क्लास लिया करूंगी, और 9 बजे आपकी शायद व्याकरण की होती, तो मुझे लगा वो हमारी क्लास है तो मैं वो भी लेने लग जाती थी। और वो व्याकरण तो मुझे इतनी अच्छी आती भी नहीं है, तो मुझे लगा सर व्याकरण क्यों करवा रहे हैं। फिर आपने बताया, एक बार मैंने मैसेज किया था कि 10:30 बजे क्लास होती है, वो नेट वालों की नहीं है। फिर उसके बाद मैंने 10:30 बजे वाली वो क्लास, चाहे मैं ब्रेकफास्ट कर रही हूँ तब भी मैं लेती थी, मुझे मतलब ऐसा लगता था मेरा ब्रेकफास्ट का ही टाइम है आपकी क्लास। तो फिर आपकी क्लास ली 10:30 बजे, सारी क्लास लेती रही। फिर मुझे लगा मैं तो क्लास ले जा रही हूँ, अपने आप खुद सेल्फ स्टडी नहीं हो रही है, क्योंकि मेरे रिजल्ट भी लीडर बोर्ड पे भी नहीं आ रही थी, फिर आने भी लग गई थी कुछ टाइम तक। फिर उसके बाद कभी कभी ऐसा होता है, मतलब जब अच्छे आ रहे होते हैं, लीडर बोर्ड पे आ रहे होते हैं, तो नेट चले जाता है या फिर रिकनेक्टिंग हो जाता है। फिर सर मैंने आपकी मतलब बैच ज्वाइन किया था आपका और सर भानु सर का। तो फिर वो बैच करती रही, फिर उसमें ही टाइम बीत गया, मतलब 3-4 महीने तो उसी में बीत गए। फिर आपके साथ जम के लगी मैं, मतलब ये भी करना है, 12:30 बजे यूट्यूब वाली क्लास करनी है। अगर नहीं आ रहा कोई क्वेश्चन तो उसे मैं नोट डाउन कर लेती थी, पर वो नोट डाउन हो नहीं पाता था, उतने में आप आगे बढ़ जाते थे। तो फिर मैं आपकी रिकॉर्ड क्लास देखकर अच्छा ये वाला क्वेश्चन छूट गया था तो मैं उसे नोट कर लेती थी। फिर ऐसे ही रिवीजन करने का टाइम है, तो सर आपने जो लास्ट क्लास करवाई थी 12 घंटे की, सर उसमें तो मतलब ऐसा हो गया था मैं जैसे मशीन बन गई हूँ पढ़ने की, मतलब सुबह से लेके अच्छा, एक बात शाम बताओ, तक। आप लोग भी बताना, घर वाले नहीं बोलते थे कि ये मास्टर भी 12 घंटे और बच्चे भी पढ़ा रहे नहीं हैं? सर, ऐसा कुछ नहीं बोलते थे? मेरे घर वाले तो बोलते थे कि ऐसी कौन सी पढ़ाई हो रही है कलेक्टर की, मतलब पूरे टाइम लगी पड़ी है, कुछ होश है कि नहीं है घर वर का ये वो। तो मतलब मम्मी होश आ जाएगा जब नेट हो जाएगा, तो उसके बाद होश ही होश है। तो अभी जब रिजल्ट आ गया तो मतलब अभी लोग ये सोच रहे हैं जेआरएफ नहीं हुआ, केवल नेट ही हुआ ना? लेकिन नेट भी अच्छा है और जेआरएफ अगली बार हो जाएगा। और कितने नंबर तुम्हारा जेआरएफ के ऊपर? सर मेरा 0.60 से रुका। बताओ, 0.60, मतलब आधे परसेंटाइल से। तो तुम्हारे ना अच्छी स्कोर थे, अगली बार हो जाएगा। फर्स्ट पेपर में कितने थे? सर मैं 31 थे फर्स्ट पेपर में। चलो, अभी खुश हो, बढ़िया है, तुमको मेडल पहना देता हूँ। और ऑलरेडी तुम अच्छी स्टूडेंट हो, अपने घर वालों को बता देना, सर हमारी तारीफ कर रहे थे, क्योंकि तुम्हारे नंबर भी अच्छे हैं और तुम पढ़ती भी थी। और अच्छा करना। देखो, अगर हो भी जाता तुरंत, तो ऐसा नहीं होता, कुछ तुरंत हो जाता, नौकरी जी लग सर। गई। जी सर। अगली बार करोगी हिंदी और कमांड हो जाएगी, कल को पढ़ाओगी तो एक अच्छी टीचर बन जाओगी, है कि नहीं?
पहली बार सिलेक्शन हो भी गया, जरूरी थोड़ी कि फेल होना भी जरूरी है। बिल्कुल फेल होके बिल्कुल। हम लोग और सीखते हैं। मिठाई भी खाना है। मिठाई खिला देता हूँ। चलो दीपा, मैं तुमको यहाँ देखा, बताओ। मैं सोच रहा था कि चलो एक बार तो दीपा यहाँ आके अच्छा लग रहा है। मिठाई जी खा लो, काजू कतली है थोड़ी सी। और अपने घर वालों से बता देना कि अगली बार JRF लेके फिर से आना, ठीक है। सर नहीं, तो दिल्ली से आपको देखो, जो दूर वाले हैं ना, उनको तो मैं फिर बुलाऊंगा, लेकिन क्योंकि एक ही मौका होता है ये, जब आप लोग आते हो, मुझे भी अच्छा लग रहा है ना। सब लोग यहाँ बैठे हो सामने, तो अगली बार फिर आओगी JRF लेके। जी सर बिल्कुल। चलो, बाकी कोई संदेश इन लोगों को, मेहनत करे पढ़े तो। सर अभी तो ना मुझे ये हॉट सीट लग रही है, जो मुझे कुछ सूझ ही नहीं रहा है। अभी तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूँ। और जब यहाँ पर जाना था, जैसे मैंने फर्स्ट पेपर की भी तैयारी की थी और सर से भी की थी, तो मुझे तो ऐसा लगता है जैसे फर्स्ट पेपर भी करो फिर ये भी करो, इतना सारा सिलेबस क्यों बना दिया इन लोगों ने नेट JRF के लिए। एक एलिजिबिलिटी तो है, सिर्फ उसको ही तो पास करना होता है, इतना सारा तो हो भी नहीं पाएगा, सालों साल तक नहीं हो पाएगा। मगर सर की मेहनत रंग लाई, 12-12 घंटे सर ने दिए। तो मुझे तो ऐसा लगता था जब सर कर सकते हैं, सर पढ़ा रहे हैं बोल बोल के, हमें तो सिर्फ सुनना ही है, तो हम तो सुन ही सकते हैं। तो मैं खाना वगैरह कुछ भी खाती थी, लेकर आई फटाफट, ऐड आ गई, पता नहीं कुछ भी आ गया, फिर खाती थी, फिर उसको देखती थी। तो मेरे भाई कह रहा है ऐसा तो कुछ ऐसा लग ही नहीं रहा कि पढ़ाई हो रही है। मेरा ऐसे दिमाग में तो जा रहा है, मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि पढ़ाई कर पा रही हूँ मैं। उसके बाद धीरे धीरे हुआ। फिर मैंने सर से एक बार पूछा भी था, सर मैं कौन कौन सी बुक लूँ या फिर कैसे कैसे पढूं। तो सर ने बोला बुक पे फोकस मत करो, बुक में उलझ जाओगी, जितना तुम्हें बताया जा रहा है जो जो क्लास है उसको प्रॉपर लो, और नोट्स बनाने तो नोट्स बनाओ, जो नहीं आ रहा क्वेश्चन उसको लिखो। फिर वो लिखे, फिर तो आलस भी आता था थोड़ा कि यार लिखो ये क्योंकि करो, हम छोड़ देते हैं ना, तो वो फिर मिसिंग हो जाता है, मिसिंग फिर हो वो जाता दोबारा है। हो नहीं पाता। हाँ और सर। फिर वो दिमाग में रहता भी नहीं। लेकिन अगर हमने एक बार नोट डाउन कर लिया हाँ कि सर। हमारा इस टेस्ट में ये गलत हुआ था, तो हमको याद हो जाता है सर दोबारा। क्योंकि ना अगर सुनते रहते हैं तो मुझे तो नींद भी आने लग जाती, तो इसलिए मैं ना लिखती थी उसे कि लिख ले, एक हैबिट भी हो जाती है लिखने की, और लिखते लिखते फिर ये होता है थोड़ा अभ्यास हो अटेंटिव भी जाता है, रहते हाँ। हैं इस वजह बिल्कुल से। बिल्कुल। और मैं यही कहता हूँ, लिख के अभ्यास करो। देखो आप लोग एक बात ये समझना कि पहले आप बेसिक तैयार करो, नेट JRF का सिलेबस ढंग से पढ़ो। उसके लिए आपको किताब की जरूरत है, बेसिक की जरूरत है, आप शुक्ल जी पढ़ लो। लेकिन जब ये तैयार हो जाए 4-6 महीने, 7-8 महीने, तब आप धीरे धीरे किताबों की तरफ मूव करना, तब आपको मजा भी आएगा। वरना किताब पढ़ लोगे, समझ ही नहीं आएगा हमने पढ़ा क्या, क्या उसमें इंपॉर्टेंट था, क्या इंपॉर्टेंट नहीं था। जी सर। सर जब आपने रामचंद्र शुक्ल की जो सीरीज करवाई थी वो हाँ, मैंने, एक बार पहले कराई थी। आपने बोलता कि सुबह पढ़कर आना, 4-4:30 बजे 5 बजे आप हाँ, 5 लाते बजे थे कि बोलता था। होमवर्क देते थे। तो सर वो तो इतनी अच्छी लगा मुझे, मतलब ऐसा लगता था कि एक टारगेट मिल गया है और हमें ये कंप्लीट करना है। अच्छा, इसको मैं फिर शुरू करता हूँ, 2 किताबें फिर से शुरू करता हूँ, क्योंकि मैं सुबह 5 बजे इन लोगों को बता देता था ये पढ़ के आना है, और उससे फिर थोड़ा सा प्रश्न भी पूछ लेता था। जी क्योंकि जो बेसिक किताबें हैं वो हमको पढ़नी पड़ेगी, बाकी कंटेंट आप पढ़ते रहो। तो ये जो घर घर नोट्स में लॉन्च किया था, इसको तुमने एग्जाम से पहले रिवीजन किया था पूरा? जी सर, मैंने रिवीजन तो इतना नहीं किया था क्योंकि आपकी क्लास वगैरह भी होती थी और 7:30 बजे वाली क्लास भी होती थी। फिर मैंने उसको देखा, क्यों हाईलाइट भी किया, कुछ कुछ तो गलत भी थे उसमें। तो मुझे ऐसा लगा कि फिर हाईलाइट कर लेना चाहिए कुछ कुछ क्वेश्चंस को जो ऐसा लग रहा है कि मैं भूल जा रही हूँ या इंपॉर्टेंट से लग रहे हैं, फिर उन्हें जल्दीबाजी में देख लेना। तो ऐसे किया था मैंने कि मतलब जब पेपर का टाइम था, जब मेट्रो में पेपर देने जा रही थी, तो मैंने वो एक बार ऐसे देख लिया था जस्ट कि नॉर्मली ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ऐसे ये वाला क्वेश्चन ऐसे था। और सर आपने रात को वो कामायनी वाला 15 सर्ग वाला वो ना एक दिन पहले करवाया था रात को, तो मैं रात को वो बैठ के ऐसी पढ़ ही रही थी। मतलब यार भगवान ये वाला क्वेश्चन ना दे दे, इतने इजी क्वेश्चन तो दे ही सकते हैं एक दो। फिर उसके बाद जब मैं पेपर दे रही थी ना, तो वही क्वेश्चन मैंने देखा, तो मुझे तो ऐसा लगा सर राम सर से मैं कह रही हूँ सर देखो आपका क्वेश्चन आ गया। इतने सारे क्वेश्चन आपके ही हैं। तो फिर मैं जब दे रही क्वेश्चन तो मैं ना अटक गई। तो मुझे वो वाले जो अभी मैं PhD का एग्जाम भी देकर आई, तो उसमें भारतेंदु की मौलिक रचनाएं पूछी थी कौन सी नहीं है। हाँ, तो उसमें मैं कह रही राम सर का BP कभी तो मैं वही नहीं होता है, दबा कर खाते हैं। तो सर मुझे वही याद आ रहा है, इसके अलावा मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा। मैं कह रही भगवान। और अनुदित को बताया था बीबी प्रेमचंद की भारत की दुर्दशा देखकर नील देवी पास गई, वहां जाके और अंधेर नगरी सती हो जाती है। जी सर। बहुत बढ़िया, ये तो बहुत अच्छी बात बताई। चलो दीपा, बहुत अच्छा लगा। Thank you, और खूब मेहनत करो और आगे बढ़ो। और मैं चाहता हूँ कि तुम दिल्ली से यही PhD करो, मेहनत करके, और दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाओ, है ना? जी सर जी। और जिससे जब जब कुछ बढ़िया चीज हो तो मिठाई लेकर आ जाओ बगल में। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत शुभकामनाएं आपके घर वालों को भी। थैंक यू खूब सर। आगे बढ़ो। आरुई आ जाओ भाई, आरुई आ जाओ, आरुई आ जाओ। एक